क्या आप जानते हैं कि साल में केवल 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रि होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है? क्यों कुछ नवरात्रियों को गुप्त कहा जाता है और साधारण लोग उन्हें नहीं मनाते? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम नवरात्रि से जुड़े उन रहस्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि प्राचीन काल में एक महान संत अपने शिष्यों को एक रहस्यमयी कथा सुनाते हुए बोले, नवरात्रि केवल उपवास, पूजा और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने के 4 द्वारों की तरह है। शिष्य चकित थे। गुरुदेव, हम तो केवल 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं, चैत्र और शारदीय। ये 4 नवरात्रि कौन कौन सी है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, साल में 4 नवरात्रि होती है। 2 को सामान्य लोग मनाते हैं और 2 को केवल तंत्र साधक। इन चारों के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और खगोलीय रहस्य छिपा हुआ है। पहला द्वार, चैत्र नवरात्रि। जब धरती पर फूल खिलने लगते हैं, नई कोपलें फूटती हैं, तब चैत्र नवरात्रि आती है। यह सृजन और आरंभ की नवरात्रि है। इसी दौरान भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसे राम नवमी के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि वह समय है जब देवी ने महिषासुर के आतंक के खिलाफ 9 स्वरूप धारण किए थे। यह नवरात्रि आत्मशुद्धि और मानसिक बल को मजबूत करने के लिए होती है। दूसरा द्वार, शारदीय नवरात्रि। शक्ति की विजय। जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है, तब आती है शारदीय नवरात्रि। यह शक्ति और विजय का प्रतीक है। इसी समय मां दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया और 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसे पराजित कर दिया। इसलिए विजयदशमी इस नवरात्रि के बाद मनाई जाती है। यह पर्व बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, परंतु सत्य और शक्ति की विजय निश्चित है। तीसरा द्वार, गुप्त नवरात्रि। तंत्र की साधना। नवरात्रि केवल यज्ञ और पूजा तक सीमित नहीं है। कुछ नवरात्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह आषाढ़ और माघ मास में आती है। यह तंत्र, साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए होती है। इन दिनों में गुप्त साधनाएं की जाती है जिनका उद्देश्य आत्मबल और सिद्धि प्राप्त करना होता है। इन नवरात्रियों में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, इसलिए इन्हें गृहस्थ जीवन वालों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। हर नवरात्रि एक द्वार की तरह है जो आत्मा को शक्ति, साधना और आत्मज्ञान के पथ पर ले जाती है। अगर कोई साधना करता है तो उसे शक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। अगर कोई ज्ञान की खोज करता है तो उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। शिष्य अब गहरे सोच में डूब चुके थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं, बल्कि यह साधना और ऊर्जा को जागृत करने का मार्ग है। संत मुस्कुराए। बिल्कुल, हर नवरात्रि एक दिव्य रहस्य है जिसे समझने वाला ही इसका वास्तविक लाभ उठा सकता है। रहस्य की परतें अभी बाकी हैं। शिष्य अभी भी सोच में थे। क्या देवी शक्ति का आह्वान करने से सच में अद्भुत अनुभव हो सकते हैं? क्या कोई गुप्त शक्तियां अब भी इन साधनाओं से जुड़ी हुई है? संत ने आकाश की ओर देखा। जो खोजता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना था?
क्या आप जानते थे कि नवरात्रि का संबंध केवल पूजा से नहीं बल्कि ऊर्जा और साधना से भी है? अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे आध्यात्मिक चैनल को जरूर फॉलो करें। जय माता दी।